भैया जी, एक तो बेरोजगारी इतनी है कि आदमी भूखों मर रहा है। आदमी जो कहता है कि जब मोदी ने कहा कि 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, आज 10 साल हो गए कि 2 करोड़ भी नौकरियां नहीं दी हैं। इंडिया के प्रधानमंत्री को जानते नहीं थे, सपोर्ट नहीं करते थे। आज उनकी वजह से हम लोग को आज दुनिया भर में सब लोग जानते हैं कि भारत क्या कंट्री है, क्या भारत की शक्ति क्या है। कि मोदी ने जो काम किए हैं पिछले 70 साल में कोई पार्टी नहीं कर पाई। जैसे राम मंदिर है और विश्व में नाम किया इंडिया का। लोकतंत्र का पर्व लोकसभा चुनाव प्रदेश में आज 12 सीटों पर चुनाव संपन्न हुए, जहां जयपुर में 13 उम्मीदवार रहे और राजधानी में जनता से मतदान को लेकर उत्साह काफ़ी नजर आया। वहीं अलग अलग विधानसभाओं में जाने जनता से चुनावी मुद्दे, और देखिए हमारे संवाददाता सद्दाम हुसैन की ये ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सद्दाम हुसैन, आप देख रहे हैं रॉयल पत्रिका। इस वक्त हम मौजूद है जयपुर के किशनपोल विधानसभा यानी रामगंज क्षेत्र के अंदर, जहां हम आपको बता दें प्रदेश के अंदर 2 चरणों के अंदर लोकसभा चुनाव संपन्न हो पाएंगे। आज 19 अप्रैल को 12 जिलों के अंदर चुनाव की प्रक्रिया अभी चालू है और चुनाव का हम समय बता देते हैं। चुनाव का जो समय है वो सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक चुनाव का समय रहेगा। और वहीं में हम आपको बता दें दूसरा चरण जो 26 अप्रैल को होगा वो और 13 जिलों के अंदर चुनाव संपन्न हो पाएंगे। वहीं हम आपको बता दें हमारे साथ कुछ खास बातचीत के लिए कुछ लोग मौजूद हैं जो अभी मतदान केंद्र के बाहर हमें मिले। उनसे हम जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर आज वो मतदान करने पहुंचे हैं। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए, उनसे जानते हैं किन मुद्दों को लेकर आज मतदान करने पहुंचे हैं। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा आज के दौर में महंगाई का है, बेरोज़गारी है, शिक्षा नहीं है। महंगाई इस कदर हो गई, गरीब आदमी को पेट पालना बड़ा मुश्किल का काम हो रहा है। तो इन सब चीज़ों मुद्दों पे जो है गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। गवर्नमेंट ऐसी होनी चाहिए कि जो कि इन मुद्दों को ध्यान दे, गरीबों की तरफ ध्यान दे, लोगों का रोज़गार बढ़े। माहौल बदलाव चाहती है, जनता बदलाव चाहती है। भाई मोदी जी ने 10 साल राज किया, लेकिन 10 सालों के अंदर उन्होंने कुछ भी नहीं किया। खाली एक धर्म के आधार पर मतलब उन्होंने खाली एक रोटियां सेकी है। देखो, कांग्रेस जो है उन्होंने 50 साल राज किया है और उन्होंने बिल्कुल लेवल करके रखा है महंगाई को। कांग्रेस जो है कांग्रेस ने 50 साल राज किया, लेकिन उन्होंने कभी भी इतनी महंगाई नहीं करी। नेता जो हमारे हैं ना, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके हिंद मस्जिद मंदिर इसी पे ही वोट लेती है। हम ये चाहते हैं कि अब जो सरकार आए वो शिक्षा, पढ़ाई लिखाई, साफ़ सफाई, बेरोजगारी, सब महंगाई जो हो रही है इनको घटाए, शिक्षा के अंदर डेवलपमेंट करे, महंगाई को कम करे। इन चीज़ों के ऊपर हम चाहते हैं कि इस आने वाली सरकार ये काम करे। हमारा मुद्दा ये है कि शिक्षा को लेके है। हमारा जो बच्चे हैं, अभी नौजवान बच्चे हैं, सब बैठे हैं, कोई आगे नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है। कौन है फेवरेट नेता आपका? फेवरेट नेता तो हमारे जो सरकार आती है तो राहुल गांधी जी है। किन मुद्दों को रखकर आज आप मतदान करने पहुंचे? हम इन मुद्दों को रख के देश आगे बढ़े, तरक्की होए, खुशहाली आए देश में। कोई भी सरकार बने, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, देश आगे बढ़ना चाहिए, देश उन्नति करना चाहिए, देश प्रगति करना चाहिए। इसी को सोच के हमने वोट दिया। जय हिंद, जय भारत। कोई मुद्दे को नहीं, बस सिर्फ हम यही चाहते हैं कि हम जो देश में रह रहे हैं, मेरा देश सही चैन अमन से रहे, भाईचारे बना रहे। देश बढ़िया हो, अच्छा हो, शांति हो, उन्नति चाहते हैं, तरक्की हो, बढ़िया हो, रोजगार बढ़े लोगों का, अच्छे हो। भैया जी, एक तो बेरोजगारी इतनी है कि आदमी भूखों मर रहा है। आदमी जो कहता है कि जब मोदी ने कहा कि 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, आज 10 साल हो गए कि 2 करोड़ भी नौकरियां नहीं दी हैं। आज आप कह रहे हो कि सिलेंडर जो है वो इसकी स्मृति ईरानी जो है वो कहती थी 400 रुपये सिलेंडर हुआ था, तब बड़े उछल कूद रही थी। आज 1100 के ऊपर सिलेंडर हो गया। उस पर अब क्यों नहीं बोलती है वो? आपका बड़ा मुद्दा जो है महंगाई का मुद्दा है। महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, भ्रष्टाचार जो इन्होंने करा है, जो अब खुला है, जो आम पार्टी ने खुलवाया, या आप जिसको वो कह रहे हैं वो है, उस आदमी ने पीछे पड़ के वो दिखाया है, तो अब चोर साबित। हमारा पैसा हम नहीं पूछेंगे कि भाई कहाँ गया है, कैसे गया है। मोदी जी को क्या ज़रूरत थी? सारा इंडिया के पैसे जब मिल रहे थे तो क्यों कूदे बीच में? अब क्यों नहीं दिला रहे हैं? अमित शाह को क्या ज़रूरत थी कि आज जो बिहार में हुआ उसके साथ में अब क्यों बोल रहा है क्या मिलेगा, करेगा? सीतारमण बोल रही है, आज तक पैसा मिला है क्या किसी को? जब उसने
सारा सेवी में पैसा जमा करा दिया है, तो क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या बात है, उसका पैसा ब्याज खा रही है। भाई कि आज तक जो भी अभी पास्ट में मोदी जी ने जो भी काम करे हैं देश के विकास को लेकर, जो पहले बाहर के लोग हमारे इंडिया के प्रधानमंत्री को जानते नहीं थे, सपोर्ट नहीं करते थे, आज उनकी वजह से हम लोग को आज दुनिया भर में सब लोग जानते हैं कि भारत क्या कंट्री है, क्या भारत की शक्ति क्या है। आज इसी वजह से हम लोग, आपको बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा इस बार? बिल्कुल आने वाले टाइम में चेंजेस तो हो ही रहे हैं कंटिन्यू, और आगे भी आने वाले टाइम में और चेंजेस आने की उम्मीद है। किन मुद्दों को लेकर आज मतदान करने के लिए पहुंचे हैं? इनको नीचे कर दीजिए। किन मुद्दों को लेकर मतदान करने के लिए पहुंचे हैं? मुद्दों लेर पूछते हैं, क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हैं देश की? महंगाई महंगाई चाहते नहीं, फिर कम महंगाई कम चाहते हो? हाँ, आप क्या चाहते हैं? महंगाई कम ही चाहते हैं। बच्चों को क्या होता है इतने से पैसों से, पढ़ाई नहीं हो, कुछ नहीं हो तो फिर क्या करें? कि मोदी ने जो काम किए हैं पिछले 70 साल में कोई पार्टी नहीं कर पाई। जैसे राम मंदिर है और विश्व में नाम किया इंडिया का, और धारा 370 हटाई, आज विश्व में जो नाम इंडिया का हुआ है, आज हमारी इज्जत होती है। कोई अपना देश का बाहर जाता है तो इज्जत लिखते हैं छोटे से छोटे आदमियों को। इस क्षेत्र को, अपने इस देश को देख के मैंने अपने मतदान किया। मोदी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, पहले भी बड़े अच्छे किए, अब भी अच्छे कर रहे हैं, इससे आगे भी अच्छे करेंगे। हमें अच्छा लगता है करते हैं तो। देखिए, वोट देना ज़रूरी है और हमें चाहते हैं कि आगे सरकार बढ़े और सरकार नए नए कदम उठाए, अच्छे कदम उठाए, और सरकार चाहती है कि अच्छे काम हो, तो हम भी वोट देंगे और पढ़ाई लिखाई के आगे दे, खूब मौके दे बच्चों को, खूब वो निकाले, बहुत सारी चीज़ें निकाले। कहने का मतलब एजुकेशन ग्रोथ को लेकर सड़कें बन रही है, हर चीज़ में सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं हम अलग अलग विधानसभाओं में और अलग अलग इलाकों के अंदर जाकर जनता से मतदान केंद्र पर जाना कि किन किन मुद्दों पर जनता ने हमें, अलग अलग मुद्दों पर हम जनता से बात की और जनता ने बताया, कहीं चिकित्सा को लेकर, कहीं शिक्षा पद्धति को लेकर, तो कहीं भ्रष्टाचार को लेकर, अलग अलग मुद्दों पर जनता से हमने चर्चा की। सहयोगी पर्सन कैमरामैन के साथ सद्दाम हुसैन, रॉयल पत्रिका, जयपुर। वही राजधानी में शाम 5 बजे तक 56.57% और प्रदेश में 50.27% वोटिंग रही। वहीं बात की जाए कानून व्यवस्था की तो पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आई। हालांकि कानून व्यवस्था बनाए रखने में लगभग 8 बटालियन जिसमें CRPF, CISF, BSF के जवान मतदान केंद्रों को सुरक्षा देते नजर आए।